नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये है आरओ और वीडियो के लिए हिंदी की बेहतरीन क्लास। और ये क्लास का नंबर है क्लास नंबर 13। इससे पहले मैं 12 क्लास है हिंदी की बहुत ही शानदार तरीके से ले चुका हूँ। और बिल्कुल मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी के 60 में से 60 पूरे करना चाहते हैं तो इस सीरीज को पूरा देख डालिए। क्लास नंबर 1 से लेकर जितनी भी क्लासें मैं लेके आऊँगा सबको देख डालिए। आपके 60 में से 60 नंबर पूरे आपको मिलेंगे इसी क्लास से। तो बस मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं विलोम शब्द की क्लास नंबर 13। इससे पहले हम वाक्यांश के लिए एक शब्द देख चुके हैं। चलिए पहला है यहाँ पे साथियों यादृश। यादृश का उल्टा क्या होगा? तादृश। फिर है युयुत्सा। अब देखिए कितना बेहतरीन शब्द है, इसकी वर्तनी भी आपको देखनी पड़ेगी। युयुत्सा इसका मतलब होता है युद्ध के लिए तैयार। ठीक है, जो युद्ध के लिए तैयार हो। ठीक, और इसका उल्टा क्या होगा? मैत्री, जो दोस्ती के लिए तैयार हो। फिर है यति। यति का उल्टा गृहस्थ। फिर है यौवन। यौवन का उल्टा वार्धक्य। फिर है यथेष्ट, इसका उल्टा कम या फिर स्वल्प। फिर है साथियों राम। राम का उल्टा श्याम या फिर रावण भी हो सकता है। फिर है रिक्त। रिक्त का उल्टा या तो सिक्त होगा या फिर पूर्ण होगा। ये पूर्ण लिखा है, ये चूर्ण नहीं है। फिर आप सोचो क्या ये तो चूर्ण लग रहा है। चूर्ण नहीं है भाइयों, ये मैंने हाथ से लिखा है तो उस वजह से थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा हो, बट ये पूर्ण है। पूर्ण लिख देता हूँ, ये है पूर्ण या फिर भरा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का उल्टा होगा स्वच्छंदवादी। फिर है रिपु। रिपु का मतलब होता है शत्रु, इसका उल्टा क्या होगा? मित्र। फिर है रचना, उल्टा ध्वंस। लब्ध। लब्ध का उल्टा प्रदत्त। फिर है वैभव। वैभव का उल्टा दारिद्र्य। फिर है विधुर। विधुर का उल्टा सपत्नीक। वध्य। देखिए विधुर का मतलब होता है विधवा का जो पुरुष में लिंग होता है वो विधुर होता है। ठीक है, विधवा स्त्री होती है और अगर पुरुष की पत्नी मर जाए तो वो विधुर हो जाता है। फिर है वध्य। वध्य का उल्टा अवध्य, ध्यान रखना अवध्य। ठीक है, फिर है वर्जनीय, इसका उल्टा होगा ग्रहणीय। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है साथियों विश्रांत। विश्रांत का उल्टा होगा क्लांत। लिख देता हूं मैं इसको, थोड़ा सा जो है ये धुंधले हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि अरे एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा इसको मैं नोट कर देता हूं जिससे ये आपको प्रॉपर दिखाई दे। चलिए, ये लिखा हुआ है क्लांत। क्या लिखा हुआ है साथियों? क्लांत या फिर श्रांत, ध्यान रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे है वैषम्य। वैषम्य का उल्टा साम्य। फिर है विनिर्णीत, इसका होगा अनिर्णीत। फिर है वर्ण। वर्ण का उल्टा विवर्ण। फिर है वर्णनीय। ठीक है, वर्णनीय, इसका उल्टा होगा वर्णनातीत। फिर है विनम्र। विनम्र का उल्टा उच्च श्रृंखल। ठीक है, उच्च श्रृंखल के नाम से इसे हम जानते हैं। फिर है विपुल। विपुल यानी बहुत ज्यादा, इसका उल्टा होगा स्वल्प। फिर है आपका विरल। विरल का उल्टा होगा अविरल। फिर है व्यापक। व्यापक का उल्टा क्या होगा? अव्यापक। व्यापक का उल्टा अव्यापक। और फिर है शेष। शेष का उल्टा अशेष। अशेष लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शंक। शंक का उल्टा निशंक, ध्यान रखना इसी तरीके से लिखा जाएगा। और ये बिंदी बिंदी नहीं है, ये मैंने काट दिया है, निशंक है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर है शासक। शासक का उल्टा शासित। फिर है शिक्षक। शिक्षक का उल्टा शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी। फिर है शिव। शिव का उल्टा अशिव। फिर है शमित। शमित का उल्टा उत्तेजित। शब्द। शब्द का उल्टा निशब्द। फिर है श्वास। श्वास का प्रश्वास। शाश्वत का उल्टा क्षणिक होता है। संस्कृत का उल्टा होता है असंस्कृत। फिर है संस्कृति, इसका उल्टा होगा विकृति। संकल्प का उल्टा होता है विकल्प। फिर है संगठन, इसका उल्टा होगा विघटन। फिर है सर्जन। सर्जन का उल्टा होगा ध्वंस। ठीक है, फिर है संपत्ति। संपत्ति का उल्टा होगा साथियों विपत्ति। फिर है संभ्रम, इसका उल्टा होगा संयम। फिर है संकीर्ण, इसका उल्टा होगा विस्तीर्ण। एक सेकेंड, इसका उल्टा होगा विस्तीर्ण। फिर है संग। संग का उल्टा हो जाएगा निसंग। फिर है संदूषित। संदूषित का उल्टा होगा संशोधित। संशोधित। फिर है संत। संत का उल्टा होगा असंत। फिर है
संभेद, इसका उल्टा होगा अभेद। फिर है सत्य, सत्य का उल्टा असत्य या अनर्थ, ध्यान रखना। फिर है सृष्टि, सृष्टि का उल्टा होगा प्रलय। फिर है सत्यवादी, सत्यवादी का उल्टा होगा मिथ्याचारी। फिर है सर्द, सर्द का उल्टा गर्म। संकलन का उल्टा व्यकलन। संस्थापन का विस्थापन। प्रारंभिक का अंत्य, अंत्य ध्यान रखना। फिर है नीरूजता, इसका होगा रुग्णता। लिख देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो, है ना, क्योंकि हाथ के ही तो नोट्स हैं यार, तो जितना संभव हो सकता है उतना मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है रुग्णता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये हुई हमारी ये वीडियो का अंत है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, मतलब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।